हाट की सबसे बड़ी सभा जो है, सबसे बड़ी विशाल सभा जो है, वो अभी देख रहा हूं, सामने देख रहा हूं। धन्य है आप लोगों को इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि बहुत जान है यहाँ पे रामपुर हाट में, बहुत जान है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকজন এখানে আসেন এখানে। दे कम फ्रॉम यंगर जनरेशन, छात्र परिषद, युवा पीढ़ी। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बहुत सोचते हैं मेरे बारे में कि दादा আপনি তো বিজেপি ছিলেন, এত বছর ছিলেন বিজেপিতে, তা আপনি চলে এলেন এখানে টিএমসিতে কেন, কি হলো? আজকে আমি রামপুর হাটতে বলতে চাই कि আমি ছিলাম ওইখানে। অটল বিহারী বাজপেয়ী, গ্রেট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ওনার সঙ্গে আমি ছিলাম, ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম। আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, তারপর আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ শিপিং ছিলাম। আমি ওইখানেই গিয়েছিলাম। ওইখানে আমি ওনার সঙ্গে একবারে আমি কখনো কোনো কমপ্লেন করিনি, কিন্তু স্লোলি বাট শিওরলি बीजेपी एक बार चेंज कर गया। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में लोकशाही थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त में तानाशाही हो गई। लोकशाही तो हम चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, बट ऑथोरिटेरियन रूल, अहंकार, गरूर, ये तानाशाही, डिक्टोरियल, ये नहीं बर्दाश्त हुआ हमसे। हमने जनता के हित में आवाज उठाई। हमने कहा जो नोटबंदी हुआ है बहुत गलत हुआ। नोटबंदी युवाओं को बेरोजगार कर गया, किसानों के लिए घातक हुआ, और सबसे ज्यादा हमारे घर की महिलाओं के लिए, हमारे घर की मां बहनों ने, जिन्होंने पति से भी और पिता से भी छुपा छुपा कर मगर अच्छी नीयत से सालों साल तकिया के नीचे या अलमीरे के पीछे जो पैसा रखा था, और बच्चों के ही दवा दारू के लिए, शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनको विदेश भेजने के लिए, वो सारे पैसे एक रात अहंकार की चपेट में आके हवाई हो गए। सब लोग बर्बाद हो गए, सब लोग तबाह हो गए। हमने आवाज उठाई। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर हमने आवाज उठाई। हमने कहा यह सही नहीं हुआ है, इट इज नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, ये देश के हित में नहीं हुआ है, भारत की जनता के हित में नहीं हुआ। मैंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के होकर ऐसा बोल रहे हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने कहा मैं पार्टी का हूं, लेकिन इतना जानता हूं और मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं देश हित में बात कर रहा हूं। और यहां से बंगाल से हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, द मास लीडर इन ट्रू सेंस, द रॉयल बंगाल टाइग्रेस, हमारी आपकी सबकी मनपसंद, सबकी अपनी दीदी या मैडम ममता जी ने आवाज उठाई नोटबंदी के खिलाफ, और हम दोनों एक पेज पे थे। वो यहां से आवाज
बुलंद कर रही थी, मैं वहां से आवाज बुलंद कर रहा था। अभी नोटबंदी खत्म ही उसका असर ढीला पड़ा ही नहीं था कि तब तक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया। जीएसटी कर दिया, हमने कहा अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार, डिक्टेटोरियल रूल, ये तानाशाही, और इधर मुझे दिखाई पड़ रहा था ममता बनर्जी जी की सादगी, ममता बनर्जी का विजन, ममता बनर्जी का दूरदृष्टि, ममता बनर्जी जी की सादगी। मैं कह सकता हूं, देश में अगर जयप्रकाश नारायण के बाद कोई नेता या नेत्री सबसे ज्यादा उभर कर आई है अपने चरित्र के मामले में, क्रेडिबिलिटी के मामले में, ऑनेस्टी के मामले में, इंटीग्रिटी के मामले में, सिंप्लिसिटी के मामले में, तो वो है हमारी और आपकी सबकी मनपसंद ममता बनर्जी। और मैंने इसलिए जब ममता जी का कॉल आया, जब ममता जी ने निमंत्रण दिया मुझे, मैं परेड ग्राउंड में भी उनके साथ बोल चुका था जब मैं बीजेपी में था, और हम लोग एक मंच पे दिल्ली में भी मिलते थे। अचानक उनका स्नेह या उनका आदेश मुझे प्राप्त हुआ और कहा कि आसनसोल से आप चुनाव लड़ेंगे। उनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश साबित हुआ और मैं सब कुछ छोड़कर टीएमसी में आ गया, फिर छोड़कर नहीं जाने के लिए, कभी मुड़कर नहीं जाने के लिए। मैं सही दिशा में आ गया, भले नई दिशा हो लेकिन सही दिशा में आया, और कई बार नई दिशा में जाने के लिए सही दिशा में आना ही पड़ता है, और इसलिए मैं सही दिशा में आया। पीपुल्स पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, पीपुल्स लीडर हमारी ममता बनर्जी, मैं समझता हूं पूरे देश में, खासकर हमारी महिलाओं में, मां बहनों में, या हमारी युवा पीढ़ी में, या हमारे गरीब परिवार में, या हमारी एससी एसटी में कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता या नेत्री पूरे देश में है तो वो है हमारी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। मैंने इतनी लॉयल्टी, इतनी वफादारी मैंने महिलाओं में, औरतों में कहीं नहीं देखी जितना बंगाल में देखता हूं ममता दीदी के प्रति। गॉड ब्लेस, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग हमेशा ऐसे ही उनका साथ दीजिए, और वो दीजिए, आप साथ देंगी तो वो उसी तरह से आगे लेके बढ़ेंगी प्रदेश को, और आप तमाम लोगों को उन पंक्तियों को हमेशा सार्थक करते रहेंगी कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स टुडे। बंगाल जो आज सोचता है, भारतवर्ष वो कल सोचता है और कल करता है जो बंगाल आज करता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा ये जो आयुष्मान भारत का डंका हमारे फ्रेंड माननीय प्रधानमंत्री बजा रहे हैं, उससे पहले स्वास्थ्य साथी बंगाल में करके ममता जी ने दिखा दिया। और सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं, सिर्फ बीपीएल के लिए नहीं, बल्कि सब किसी के लिए ये स्वास्थ्य साथी किया। और ये सिर्फ 5 लाख मत समझिए, अगर फरवरी अप्रैल तक 5 लाख आपका हो गया खर्च, तो अप्रैल के बाद आपको फिर से 5 लाख के हकदार हो जाएंगे, तो समझिए साल में कम से कम 10 लाख का आपको हुआ। और अभी शायद डिप्टी स्पीकर साहब ऑनरेबल सामने खड़े हैं, हमारे आशीष बाबू खड़े
हैं। ये लोग चाहेंगे तो 24 या आने वाले चुनाव में वो 10 का 20 लाख भी हो जाएगा, तो फिक्र मत करना आप। ये बंगाल है, बंगाल का हमारा अपना तृणमूल कांग्रेस है, और ऊपर से सबसे ज्यादा अगर है तो हमारी अपनी ममता बनर्जी है। आपने अभी देखा, स्वास्थ्य साथी हो, चाहे महिलाओं के लिए अलग अलग स्कीम हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बच्चों की लड़कियों की पढ़ाई का मामला हो, शादी का मामला हो, जो फैसिलिटीज और जो वादा करके निभाया, मैं इस पे जोर दे रहा हूं कि वादा करके निभाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना वादा करते हैं, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख लोगों को देंगे, क्या क्या नहीं वादा किया, और नतीजा क्या मिला? 0 सन्नाटा, 0 वादे हैं। वादों का क्या, उनके तो वादे ठीक उसी तरह से हैं। चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राशन दे देते हैं लोगों को। बंगाल में राशन कब से मिल रहा है, और सबको मिल रहा है, और 2 किलो नहीं 5-5 किलो मिल रहा है। लेकिन वो चुनाव से पहले और फिर चुनाव आने वाला 24 में तो साल भर के लिए स्कीम बढ़ा दिया है कि चुनाव के बाद वो स्कीम खत्म कर देंगे। वो सब इलेक्शन ओरिएंटेड है, सब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो उन लोग के साथ दोस्ती रही है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, लेकिन इस वक्त मामला देश का है, दोस्त का नहीं है। और देश दोस्त से बड़ा होता है, इसमें 2 राय नहीं है। इसलिए मैं देश हित में बात कर रहा हूं। क्या क्या कहा उन्होंने चुनाव से पहले, कुछ भी कहलवा लीजिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से, जो चाहे वादे करवा लीजिए। जहां नदी नहीं होगी वहां भी पुल बनाने का वादा कर देंगे। आप कहेंगे अरे हजूर है तो नदियों नहीं खे, कल कोनो बात नहीं खे बबुआ, पुलिया ले लो। नदिया तो कभी आई कभी चल जाए, पुलिया तो परमानेंट पर रखो पुल, और बाद में बन जा पुल। उनके वादे दुष्यंत कुमार किसी शेर की तरह हैं। चुनाव से पहले कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चुनाव से पहले कहेंगे हर घर में रोशनी होगी, हर घर में उजाला होगा। कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पूरा शहर अंधेरे में होगा, फिर कुछ नहीं होना है। वायदे करते गए। यहां पे आपने देखा होगा बंगाल में जो जो वायदे किए, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे यहां पे हिंदी यूनिवर्सिटी देने का हो, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, SC ST 1000 और 1500 रुपए देने का हो, शादी पे कन्याश्री 25,000 देने का हो, वो हो रहा है। लाखों करोड़ों लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं। इसके लिए आशीष बाबू को, मोले बाबू को, तृणमूल कांग्रेस को और ममता जी, तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। गजब हुआ है यहां पे, और यही सोचकर, यही सब देखकर मैं ममता जी के साथ शामिल हुआ हूं, एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बंगाल की आन बान और शान में और 4 चांद लगाने के लिए मैं यहां आपके बीच उपस्थित हूं। बजट, इतने बड़े बजट का हंगामा किया।
हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और यहां बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या इस बजट में बेरोजगारी दूर करने की कोई कोशिश की गई है? दूध का दाम बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का दाम आसमान को छू रहा है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, रुपया कहां से कहां नीचे गिर गया। हमारे बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं, चाहे व्यापारी लोगों को क्या मुसीबत हो रही होगी। इसके लिए कोई रास्ता दिया, कोई रास्ता सुझाया है बजट में? हमारे एससी एसटी परिवार के लिए कुछ किया? हमारे किसानों के लिए कुछ किया? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने थोड़ी सी बढ़त की, लॉलीपॉप दिया कि साहब 3 लाख, और बाद में स्लैब चेंज कर दिया, कभी 10%, कभी 15%, इतनी आमदनी पे। ये कर तो दिया, लॉलीपॉप दिया, पर जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया। ये कैसा बजट है? वो चुनावी बजट लेकर आए थे, लेकिन इस बजट से चुनाव में उनको बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और एक बात और, अभी बजट तो है नीम की तरह था, नीम पे करेला हो गया। हमारे अडानी महानुभाषों, अडानी साहब का, अडानी बाबू का जो किस्सा सामने आया, मैं ये नहीं कहता हूं कौन दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूं दोषी नहीं है। ईमानदारी का और पारदर्शिता का, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी मस्ट गो टुगेदर। अगर लोग कह रहे हैं कि 609 नंबर पे था दुनिया के सबसे अमीरों में 2014 में, अगर वो 609 नंबर पे था, तो आज 2023 में वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी कैसे बन गया? कोई बताए, समझाए, लोग जानना चाहते हैं। और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको ही कैसे मिल गए? डीजल का, तेल का हो, गैस का हो, एनर्जी का हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सारी चीजें एक ही आदमी को कैसे मिल गई? आखिर कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कौन दोषी है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, और गहन जांच होनी चाहिए, और जांच होने में ऐसा हो कि जांच होने देना चाहिए, जांच को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने सवाल किया, ऑपोजिशन ने सवाल किया, पहली बार भारत के इतिहास में एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अमेरिका में ट्रंप भी थे, लड़ाई होती थी प्रेस से, मगर रोजाना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सांच को आंच किया। पहला प्रधानमंत्री जिसने 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। क्या है भाई, छुपाने को क्या है आपके पास? एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, ऊपर से पार्लियामेंट में आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये तो बता दो, जिनके हवाई जहाज में आप आते जाते थे और आज वो आपके हवाई जहाज में आते जाते हैं, कितनी बार आपके साथ विदेश गए, कितनी बार आपके बाद में गए और वहां से फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गए। इजराइल से जो डिफेंस का मामला हो रहा था भारत में, 90%, 90% कहा जाता है उनको मिला। अभी बजट के दिन 25 करोड़ की बात, 25 लाख करोड़ की बात हो रही थी। 11
12 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स का, हमारे युवाओं के सपनों का, हमारे लोगों के सपनों का 11-12 लाख करोड़ रुपया का भट्ठा बैठ गया। कहीं 25 करोड़ में से जो देश का बजट जिसमें समा रहा था, उसमें 11-12 लाख करोड़ इसमें ये हो गया, भट्ठा बैठ गया। इन सब बातों का जवाब चाहती है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं चाहती है, हमारी ममता जी और मलय घटक जी और आशीष बाबू ही नहीं चाहते हैं, बल्कि इस बात का जवाब चाहती है पूरे बंगाल की जनता और पूरे भारत की जनता। बताओ सांच में आज क्या है। इसलिए मीठी मीठी बातें करके ये नहीं चलेगा, और मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से निकलकर ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस में आया कि आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और मैं इसीलिए आपके सामने आया हूं, ये कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छी छवि, एक अच्छी बात आपके सामने पेश करने आया हूं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहने आया हूं, वो आपके लिए कह सकते हैं फूड फॉर थॉट, मानसिक आहार। যে থিঙ্ক ওভার ইট। আপনি দেখুন, যদি আমি কিছু ভুল বলেছি, যদি কিছু ভুল করেছি, ভুল বলেছি, তা আপনি বলতে পারেন আমাকে, না হলে দেখুন সময় আছে। अभी मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, अभी पंचायत इलेक्शन आने वाला है। आप पंचायत इलेक्शन में देखिए, जब भी आएगा परखच्चे उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, बाकी दलों के, जैसे सीपीएम के, बाकी लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के। अभी ममता जी ने व्हील चेयर पर बैठ के खेला होबे का नारा दिया, ऐसा नारा दिया, क्रांति फैलाई कि आज पूरे देश में और बंगाल में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की धन शक्ति का जवाब अपनी जनशक्ति से दिया ममता जी ने, बल्कि उनके परखच्चे उड़ा दिए। जो कहते थे अब की बार 200 के पार, कोथाय गेलो 200 के पार नहीं चले गए, पालिए गए, पालिए होए गए, अब की बार 200 पार। अरे इतना अहंकार, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर का। तो ममता जी के पास है जनशक्ति, संकल्प, पॉलिटिकल विल, कमिटमेंट, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी। उसके बल पे आपने देखा होगा जितने बाई इलेक्शंस हुए और जितने इलेक्शंस हुए हमारे बंगाल में, आपने देखा होगा सब में एकदम सारे रिकॉर्ड तोड़ हुए, जीत हासिल हुई, आपकी जीत हुई, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी की जीत हुई। आसनसोल में देखा, जब मैं आया था, नया था, आपकी ब्लेसिंग से ममता जी के नेतृत्व में, मलय घटक के पॉलिटिकल गार्डियनशिप में सिर्फ तो 3 लाख, 3.25 लाख वोट से नहीं जीता, आप लोगों ने जिताया। पिछली बार बीजेपी वहां से 2 लाख वोट से जीती थी, उस 2 लाख को कवर करके और 3.25 लाख, यानी 5 लाख से ज्यादा वोटों का फर्क पड़ा। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने देखा होगा अभी जितने बाई इलेक्शन हो रहे हैं, सब में आपकी जीत हो रही और होने वाली है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो पंचायत इलेक्शंस का लोग गतिरोध पहुंचा रहे हैं, लोग अवरोध पहुंचा रहे हैं, लोग रोक टोक की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंचायत इलेक्शन में भी वही होगा। क्या होगा आप जानते हैं, विजयी होंगी
हमारी ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि बहुत जान है यहाँ पे, तो इतना जान देखा कि आप लोगों ने अब इतना बोलने के बाद मुझे बाध्य कर दिया है ये कहते हुए खामोश, और अब मैं खामोश होता हूँ। जय बांग्ला, जय हिंद। কি হলো ভালো আবার কি বলছো বলো হাত তালি দাও হ্যাঁ থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ ফ্যান্টাস্টিক আশিস বাবু নিন না আমরা মলয় ঘটক এবং আমাদের মাননীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা মহোদয়ের বক্তব্য শুনলাম, বিশ্লেষণ করলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এবং এখানে আজকে উপস্থিত আছেন সভাধিপতি শ্রী বিকাশ রায়চৌধুরী, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, এখানে উপস্থিত আছেন কোর কমিটির সদস্য শ্রী কাজল শেখ, এবং উপস্থিত আছেন প্রাক্তন এমএলএ নরেশ বাউরি, উপস্থিত আছেন আমাদের কাউন্সিলরগণ, উপস্থিত আছেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, আছেন রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন ভগত, আছেন আমাদের জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা পর্যবেক্ষক শ্রী ত্রিদীপ ভট্টাচার্য, এবং আছেন আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দ সকলকে, এবং আমাদের অঞ্চল সভাপতিগণ, ব্লকের কার্যকরী সদস্যগণ, এবং যারা শহরের কাউন্সিলর আছেন প্রত্যেককে, এবং নেতৃত্ব আছেন প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আজকের এই সভা আমরা এখানে শেষ করছি। আচ্ছা, আমাদের সবার কাজ এখানেই শেষ করা হচ্ছে। আপনারা যারা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাসে এসছেন, বাসগুলো সব কলেজ মাঠে লাগানো আছে। অঞ্চল নেতৃত্বকে বলছি আপনাদের এলাকার লোকদেরকে নিয়ে কলেজ মাঠে গিয়ে আপনারা বাস পেয়ে যাবেন। কলেজ মাঠে চলে যান, ওখানে বাস পেয়ে যাবেন। আজকের সবার কাজ এখানেই শেষ। বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে যারা এসেছেন প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের বাসগুলো সব কলেজ মাঠে এসে লেগে আছে। আপনারা অঞ্চল নেতৃত্বকে বলছি আপনারা কলেজ মাঠ থেকে আপনাদের লোক নিয়ে গিয়ে বাস ধরুন।